What is up, boys and girls? Football is back. The big weekend is back. और बहुत ही बड़े बड़े मैचेस हैं. उसमें से एक बहुत ही बड़े मैच की बात करेंगे आज, और एक बहुत ही एक मैच जिसको बड़ा बना दिया गया है बिकॉज ऑफ द रीसेंट परफॉर्मेंसेस. जी हाँ दोस्तों, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रियल मैड्रिड वर्सेस रियल सोसिएडाड. कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा, what is going to be the formation of Real Madrid, and on the other hand brothers from Premier League की बातचीत करेंगे. मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेज साउथहैम्पटन. बट दोस्तों, अगर यू आर न्यू टू दिस चैनल और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और एक्साइटमेंट आप से रूबरू नहीं हुए हो जिंदगी में, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें. और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आज टेन हैग हक देगा या फिर हम हगने से बच जाएगी और पॉटी साफ होके और वो जीत जाएगा. और दूसरी तरफ रियल मैड्रिड वर्सेस रियल सोसिएडाड, जो कि रात में 12:30 बजे है. क्या रात की अंधेरी रात, आज जो काली रात है, रियल मैड्रिड फैंस के लिए कैसी रहने वाली है? कमेंट डाउन योर प्रेडिक्शंस. बात करते दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड की थोड़ी सी पहले. दोस्तों अगर आपकी लगी हुई है, आप बेकार फॉर्म से गुजर रहे हैं, कायनात पलटी हुई है और मैनेजर को रोज गाली पड़ती है, वो तो चलो ठीक है, जीतेगा तो भी उसकी बनती है, लेकिन प्लेयर्स भी बड़े अंडर कॉन्फिडेंट हैं. तो कुछ टीम्स हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, उनमें से एक टीम है साउथहैम्पटन. जी हाँ दोस्तों, और मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेज साउथहैम्पटन अवे कह लो, लेकिन उससे भी क्या कहते हैं, डिफिकल्टी लेवल इतना कुछ बढ़ता है नहीं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, 270 मिनट में अभी तक साउथहैम्पटन हैज मैनेज जस्ट टू स्कोर 1 गोल्स. तो दूसरी तरफ जहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड की वल्नरेबिलिटीज की बात होती है कि डिफेंसिवली दे आर नॉट दैट सॉलिड, चाहे कैसमीरो की दिक्कतें की बात करें या लिवरपूल में जिस तरह से 3 गोल सिर्फ लिवरपूल ने मारा तो उसे बख्श देना कहा गया, क्योंकि बहुत सारे चांसेस मिले थे, बहुत सारी फ्री स्पेसेस थी फॉर क्या कहते हैं इनसाइड द बॉक्स, इतने सारे टच लिए लिवरपूल ने जितना, जो बहुत खराब था. लेकिन साउथहैम्पटन के अगेंस्ट वो चीजें नहीं दिखने को मिलेगी. अगर अब बैकलाइन की बात करूं तो मैं मार्टिनेस, डिलेट खेलेंगे, एक तरफ डेलो, एक तरफ माजुरो, यही उनकी क्या कहते हैं बैक फोर होने वाली है. एंड जिस तरह से टेन हॉग ने बताया, कैज़मीरो इज स्टिल द मैन, वी आर फुल कॉन्फिडेंट. तो मेरे हिसाब से ब्रूनो फर्नांडिस, माइनो और कैज़मीरो, ये मिडफील्ड 3 होने वाली. एक बहुत ही अच्छी मिडफील्ड है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है. यस भाई, वन ऑफ द वर्स्ट मैचेस फॉर यूनाइटेड खेले होगा कैज़मीरो ने, बट वी नो व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल. क्योंकि भाई देखो, सिंपल सी बात है, कैज़मीरो जो फर्डिनेंड की भी अगर आपने बातें सुनी हुई, तो कैज़मीरो हैज बीन आस्क्ड टू डू अ लॉट. मैं रियल मैड्रिड की अगर मैं बात करूँ तो उस पर मैं एज अ रियल मैड्रिड फैन, ही वाज जस्ट अ डिस्ट्रॉयर. वहां पर उसको गेम चलाना, पासिंग और ये सब करने के लिए नहीं कहा जाता था, बट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा है और एज भी थोड़ी ज्यादा है. शायद इस उम्र में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बंदा नहीं संभाल पा रहा, तो कुछ करना पड़ेगा ऑब्वियसली टेन हैग को अबाउट दिस. और इसलिए शायद आज आप डेब्यू देख सकते हो मैनुअल उगार्ते की, एक ऐसा प्लेयर जिसकी स्टार्टिंग से ट्रांसफर विंडो की बात चल रही थी बट हो नहीं पा रहा था फॉर समहाउ, बट एट द एंड द ट्रांसफर इज कंप्लीटेड. उगार्ते इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर, एंड जो वो बातें हैं कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना, वो बंदा वो पीएसजी में करता आ रहा था पिछले साल, एंड दैट इज वाई ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर. और जो भी ट्रांसफर की बात करो जो इस सीजन आया है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, एंड उगार्ते इज अगर उगार्ते चल गया इस सीजन तो यू माइट सी अ डिफरेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो काफ़ी चीज़ें इन द मिडफील्ड डिपेंड्स ऑन दिस न्यू ट्रांसफर, दिस न्यू बॉय. तो वही वाली बातचीत है, क्या आज उगार्ते को खिलाना विल हिट कैज़मीरोस कॉन्फिडेंस? क्या ये एक हिट लेने के लिए तैयार है टेन हैग या नहीं? ये टेन हैग ही पे डिपेंड करेगा जब लाइनअप आती है. बट फॉर ही शुड डू व्हाट्स बेस्ट फॉर ऑब्वियसली द टीम. अगर उगार्ते के आने, उगार्ते, माइनो, बहुत ही तगड़ी यंग मिडफील्ड की बातचीत हो रही है यहाँ पर, और वो आके चीज़ें ठीक कर देता है तो फिर बात ही सही है भाई, उसे खिलाना चाहिए. लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो वो अप टॉप 2 विंगर्स आएंगे और वो वाली फॉर्मेशन से आगे बढ़ जाओ भाई. ज़र्स्की नीड्स टू स्टार्ट, यू नीड टू हैव अ टारगेट मैन. क्या कहते हैं, अभी तक होजुलैंड इज नॉट अवेलेबल, तो ही इज नॉट गोइंग टू प्ले. तो मेरे ख्याल से ज़र्स्की एक तरफ आप चाहे अमाद डियालो खिला दो, एक तरफ रैशफोर्ड खिला दो, या फिर गर्नाचो नीड्स टू ब्रिंग इन. जो भी करो, यू नीड टू परफॉर्म मच बेटर. यू फिनिश 8th लास्ट सीजन, और ये जो स्टार्ट है भाई, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड. मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड्स अ रिजल्ट, एंड साउथहैम्पटन से अच्छा मेरे हिसाब से मैच नहीं हो सकता था उनके लिए. तो आई थिंक भाई इट शुड बी एन इजी विन. फर्नांडिस को क्या कहते हैं गोल स्कोरिंग फॉर्म में आना पड़ेगा. लास्ट गोल ही स्कोर्ड वाज इन अप्रैल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. अप्रैल में गोल आया था, उसके बाद मई में कुछ नहीं हुआ, और अभी अगस्त पूरा खत्म हो गया, कुछ नहीं आया. आई थिंक ही इज द मैन हु नीड्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट. और जब फर्नांडिस अच्छा खेलता है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने आप बहुत ही एक सुधरी हुई टीम लगती है. और सुधरने की बात से याद आया भाई, एक टीम है जिसको बहुत ज्यादा सुधरने की जरूरत है, लेकिन
सुधरी हुई लाइनअप नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं रियल मैड्रिड वर्सेस रियल सोसिएडाड की बातचीत करूं दोस्तों, लाइनअप की अगर मैं बातचीत करूं यहाँ पर तो 4-3-3 इट्स गोइंग टू बी। बट मिडफील्ड में बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे को समझ नहीं आया। मैं सोच रहा था कि भाई इस मैच में हम लोग करने क्या वाले हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन से आएगा कौन, क्योंकि बेलिंगम चुआमेनी डिस्पाइट बिंग क्लियर मतलब अनाउंस्ड फिट एंड वर ट्रेनिंग विद द टीम, रियल मैड्रिड आर नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क। 1% 99% भी रेडी तो नहीं भाई, 101% रेडी होना चाहिए आपको। आप क्या कहते हैं डेटॉल के साबुन नहीं, 99.9% मार देते हैं, नहीं हमें 100% चाहिए आप। और बेलिंगम और चुआमेनी आर नॉट इन द लाइनअप दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखो मिडफील्ड में देर इज ऑप्शन ऑफ फेदे वेलवार्दे, आर्दा गुल्लार एंड मॉड्रिच, और वही खेल रहे हैं। देर इज नो डायनी सबायस, देर इज नो कामाविंगा, देर इज नो चुआमेनी। तो ये बंदे नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ 3 मिडफील्डर्स हैं एंड मतलब शायद आप ये देख सकते हो कि शायद ब्राहीम डियाज आ जाए। तो अगर आप मैं अगर सोचूं कि भाई क्या आ रहा है सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकते हैं, तो भाई बैक फोर तो हमारी तय है भाई। मिलिटाओ इज बैक एंड ही इज देयर इन द स्क्वाड। मिलिटाओ, रूडिगर, कारवाल, फर्नैंड मंडी को निकाल के आप फ्रान गार्सिया आते हो देख सकते हो। एक सब्स्टिट्यूशन ये हो गया। ब्राहीम डियाज अगर स्टार्ट नहीं करते क्योंकि टचवुड हमारी फ्रंट 3 जो है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल अच्छी है। अगर कहो तो भाई विनीशियस जूनियर भी फिट है, एम्बापे भी फिट है, रॉड्रिगो भी फिट है। तो वही है, फिर आप देखो ब्राहीम डियाज एक सब्स्टिट्यूशन होता है, फ्रान गार्सिया एक सब्स्टिट्यूशन होता है, और सर बॉबी चार्ल्टन एक सब्स्टिट्यूशन होते हैं। तो यही 3 अवेलेबल सब्स्टिट्यूशन मुझे दिख रहे हैं, वरना डिफेंसिव ही है। मतलब आप किसी को ले आओ, वलेहो ले आओ, ये ले आओ, वगैरह ले आओ, तो वो बातचीत है। लूकस वास्किस आप देख सकते हो इस मैच में मिडफील्ड में आते हुए। ये एक थोड़ी सी चेंजेस है जो इस मैच में आपको देख सकते हैं। टॉकिंग अबाउट रियल सोसिएडाड अवे, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ बिग फिक्सचर, डिफिकल्ट फिक्सचर। भाई कूबो ने पहली बातचीत करनी शुरू कर दी है कि भाई आई डोंट कंसिडर रियल मैड्रिड माय फॉर्मर टीम। मेरे को वहां पर कभी एक ऑफिशियल डेब्यू जैसा नहीं मिला। येस दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, मैं उस तरह से देखता हूँ उसे। जो फ्रंट 3 है वो तीनों लेफ्ट पोजीशन में खेलना चाहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। कूबो ने अपनी इंटरव्यू में सारी बातचीत करी है, बट बनता भी है। कूबो इज प्रोबेबली देयर बिगेस्ट मैन। मोहम्मद सिद्दीकी अगर मैं आपको नहीं पता तो दैट इज देयर स्ट्राइकर, जो कि वो अल्मीरिया से लेके आए थे। फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, कूबो इज द मैन, जुबेमिंडी इज द मैन। तो ये कुछ कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको दिखेंगे तंग करते हुए। सुजिच अनदर क्रोएशियन मिडफील्डर, जो कि भाई लूका मॉड्रिच को अपना आइडल मानता है, ही इज देयर। तो यही कुछ नामचीन बंदे हैं। बट अगर मैं स्टार्ट की बात करूं रियल सोसिएडाड की, तो स्टार्ट हैज नॉट बीन, दे हैव नॉट लिव्ड अप टू देयर नेम, जस्ट लाइक रियल मैड्रिड। मैं कहूंगा रियल मैड्रिड का आई नेवर एक्सपेक्टेड कि भाई पहले 4 में से 2 ड्रॉ कर देंगी। तो यही है भाई, सितंबर इज गोइंग टू बी वेरी बिग। 3 डेज में एक मैच आपको खेलना पड़ेगा। यू नीड टू स्टार्ट ऑन अ वेरी बिग नोट, और आप रियल सोसिएडाड को हरा के अवे एक बहुत तगड़ी बातचीत कर सकते हो। माय प्रेडिक्शन भाई ऑब्वियसली 3-0 ही है मेरे हिसाब से। तो भाई 3-0 उससे नीचे कुछ नहीं, वरना टमाटर और अंडे, आपको पता ही है। तो यही है भाई प्रेडिक्शन। बताओ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। हाला मद्रीद, इनामास।